Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So कामनी जी का वीडियो आ गया है, जिस वीडियो का लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना, थोड़ी सी चीजें देखते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना खुद से अज्यूम करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने उनको कमेंट किया कि किचन अलग हो गया। इवन मैंने भी जब इनके फर्स्ट रसोई पे जब वीडियो बनाई थी तो उस पे भी बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि नहीं, किचन शिफ्ट नहीं हुआ है, किचन अलग कर लिया है, ढकोसला कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है, और ये कैसा स्पेशल मोमेंट जिसमें सास ससुर को बुलाया ही नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना। तो चलो, लोगों का काम है बोलना, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वो आपके ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। बट अच्छी बात यह है कि आपको पसंद करने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो चलिए पहले इनका ना थंबनेल डिस्कस करते हैं। इन्होंने थंबनेल में क्या लिखा है, किचन शिफ्टिंग या अलग, मतलब जो लोग इनको कमेंट कर रहे थे उसी को इन्होंने पॉइंट आउट किया है। तो देखो, जब इन्होंने पहले ही वीडियो में बोल दिया था कि हमारा किचन शिफ्ट हो रहा है, ना कि डिवाइड हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन वैलिड था। पता नहीं लोग क्यों ये कह रहे थे कि इन्होंने किचन अलग कर लिया है, जबकि लोग नोटिस कर रहे हैं कि कामनी जी बहुत ज्यादा फैमिली वगैरह को अपने वीडियो में नहीं कवर करती हैं, या फिर सामने वाला आना नहीं चाहता है। ये सच हमें नहीं पता है, बट दो में से कोई एक बात जरूर होगी। तो डेफिनेटली यही हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपने इन लॉज को खाना ले जाकर के नीचे दिया था, क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज थे, आंटी जी के और अंकल जी का पता नहीं। बट हाँ, हमने निक्की के हस्बैंड को जरूर देखा कि वो ब्रेकफास्ट या लंच कुछ तो कर रहे थे बैठ के। और अगर निक्की के हस्बैंड आए थे, इट मीन्स की सारी चीजें ठीक है। और अगर निक्की के हस्बैंड इनके फ्लोर पे बैठ करके खाना खा रहे थे, तो मुझे जो लगता है कि सारी चीजें ठीक है, और इन लोगों ने मिल करके ही डिसाइड किया होगा, क्योंकि कामनी जी के साथ में थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज थे, तो इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि किचन अब ऊपर शिफ्ट होगा। क्योंकि अगर कामनी जी ने अपने मनमर्जी से ये किया होता तो डेफिनेटली निक्की के हस्बैंड वहां पे तो नहीं दिखते मुझे, और अगर निक्की के हस्बैंड दिखे हैं तो निक्की भी ऑफकोर्स गई होंगी खाने, या नहीं भी गई होंगी, नहीं भी मन होगा तो नेक्स्ट किसी डे चली जाएंगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम देखेंगे कि वो उनके किचन में खाना भी, उनका किचन तो इकट्ठा है जब तक ज्वाइंट फैमिली है, तो ठीक है। फिर इनके थंबनेल में एक और चीज था, पूरी फैमिली में किसने न्यू किचन में बना खाना खाया, तो वो तो हमने देखा ही। अंकल आंटी का खाना कामनी जी ने अपने हाउस हेल्पर से भिजवाया, राधा वगैरह जो इन्होंने लड़कियां रखी हुई हैं, और सुमित जी को खाते हुए देखा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी कामनी जी कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, आपने फर्स्ट टाइम अपनी रसोई में, जैसा कि आपने खुद ही बोला है कि अगर आपके सपोर्टर भी हैं तो वो आपकी गलत चीजों को पॉइंट आउट करें, या हो सकता है कुछ और रीजन होगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। बट मुझे थोड़ा सा खटका, तो मैं जरूर डेफिनेटली बोलना चाहूंगी, मैं किसी की हेटर नहीं हूं, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूं। मेरे लिए निक्की और कामनी दोनों, मैं न्यूट्रल हूं, दोनों के प्रति मैं न्यूट्रल ही हूं। जहां पे मुझे जो चीज ठीक नहीं लगेगी तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी। तो एक चीज मुझे ठीक नहीं लगा कि कामनी जी ने सास ससुर का जो भी ब्रेकफास्ट या लंच जो भी था, उन्होंने अपनी हाउस हेल्पर राधा से भिजवाया नीचे। हालांकि देखो, हम घर में किसी भी बच्ची को रखते हैं ना, तो उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते हैं। हम उसको हर बार ये जताते और बताते नहीं है कि तुम मेरी हाउस हेल्पर हो और मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। उसको बिल्कुल हम अपनी बहन की तरह, अपनी बच्चे की तरह, बेटी की तरह रखते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये चीज ठीक नहीं लगा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम अपने न्यू किचन में खाना बनाया, और आप अपने हाथ से उनको जाते खाना देने, मतलब उनके लिए लेकर के नीचे वाले फ्लोर पे ही, ठीक है वो कंफर्टेबल ना हो रहे हो या उनके साथ में हेल्थ इश्यूज हो, तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकता है। अगर वो चाहते आपकी खुशी में शरीक होना, तो वो बिल्कुल थोड़ा सा अपने शरीर पे कष्ट उठा करके भी वो आ सकते थे आपके फ्लोर पे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं, और अगर उन्होंने कुछ भी किया है तो कुछ सोच समझ करके ही किया होगा, और शायद वाकई में ऐसे हेल्थ हो कि वो नहीं चल पाई होंगी। लेकिन वो चीज आप करती कि आप उन लोगों का खाना ले करके जाती और खिलाती, तो हमें शायद ज्यादा अच्छा लगता। बट कोई नहीं, उसमें भी कुछ शायद होगा प्रॉब्लम। और हाँ, एक चीज मुझे थोड़ा सा ठीक भी नहीं लगा, मतलब हाँ डेफिनेटली आपने जब अजीत जी को खाना खिलाया था, वो तो हमने पहले के ब्लॉग में देखा, आपने उनसे खूब भर भर के रिव्यू ले, गिफ्ट का भी डिमांड किया, उन्होंने आपकी तारीफ भी करी। और फिर मैंने नेक्स्ट देखा कि आप अपने वो जो राधा वगैरह हैं उनसे रिव्यू ले रही थी।
आई विश कि ऐसा होता कि अंकल जी आंटी जी भी आपको रिव्यू देते हुए दिखते खाने के लिए, जिस तरीके से आपके हस्बैंड ने तारीफ करी सब्जी वगैरह की, और जिस तरीके से खुश होकर के एकदम से स्माइली फेस लेकर के आप राधा वगैरह से पूछ रही थी कि सब्जी कैसा लगा, अच्छी बनी थी ना, सबने पर्सन ले करके खाया, मांग मांग करके खाया, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आई विश कि अंकल आंटी जी का भी ये रिव्यू हम सुन पाते, बट होगी कुछ प्रॉब्लम। एक और चीज, जब भी मैं इन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो कुछ लोग ना इनके बहुत पुराने जो कंट्रोवर्सी हुए हैं देवरानी जेठानी के बीच में या भाई भाई के बीच में, उसके क्लिप्स मुझे भेजते हैं इंस्टा पे, और उनके चैनल का वो लिंक भेजते हैं उस वीडियो का, और बोलते हैं कि श्वेता जी ये देखिए यहाँ पे ये था, वहां पे वो था। तो देखो यार, एक चीज मैं बोलूं, आप भी फैमिली में रहते हो, मैं खुद भी फैमिली में रहती हूँ, और कई बार फैमिली में कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, उसके बाद इंसान उन रिश्तों को, बिखरते हुए रिश्तों को संभालता भी है और एक डिसीजन भी लेता है कि हमें ऐसे नहीं ऐसे चलना है। और किसी तरीके से देखो, बहुत सारे ऐसे घर हैं जो लोग कमेंट करते हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि क्या सबके घर में ऐसे सिनेरियो हैं कि देवरानी जेठानी एकदम ऐसे वाले हैं? नहीं पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों में ना ऐसे हैं, ठीक है, और कुछ बेवकूफ लोग हैं जो कि एकदम ऐसे हो जाते हैं। ऐसे इट मीन्स कि एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, और ऐसे वाले भी होते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसे वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, तो उन चीजों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब बताओ, अब मैं पुरानी वीडियो के आधार पे मैं बात करूंगी तो ये फेयर होगा क्या? नहीं होगा ना। अभी के टाइम में निक्की ने वैसा कुछ गलत बहुत गंदा नहीं किया है, अभी के टाइम में निक्की के हस्बैंड ने बहुत गंदा बहुत गलत कुछ नहीं किया है। देखिए ये इनके फ्लोर पे खाना खाते हुए दिखे, सारी चीजें ठीक है। अब बताओ, मैं उस टॉपिक को निकाल करके अगर मैं उस पर बात करूंगी तो आप लोगों को नहीं लगता है कि आप जिसे पसंद कर रहे हो, इट मीन्स की कामनी जी को, तो उनके लिए ये चीजें खराब हो जाएगी, क्योंकि रिश्ते और उलझेंगे। जब ऐसे पुराने वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बनने लगेंगे ना, ऑफकोर्स इन लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और उससे रिश्तों में और कड़वाहट आएगी। और एज अ रिएक्शनिस्ट हमारा ये काम है कि हमारी वीडियो के थ्रू अगर कोई कुछ अच्छी चीज सीखे और अपने आप में बदलाव लाए और पॉजिटिव चीज दिखाए तो वो बेहतर है। ये नहीं कि हम निगेटिविटी को कुरेदते रहे, तो वो फेयर नहीं होगा। और हाँ, आप लोग बताते हो वो सही करते हो, हमने ऑलमोस्ट सारी पुरानी वीडियोस देखी है, बहुत लंबी जो लाइव वीडियो हुई थी सब कुछ मैंने देखा है। बट अब इस पॉइंट पे उन मुद्दों पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये तो एक दूसरे के अपने ही है ना। जैसे कि पूजा पाठ होता है, आप देखते हो एक दूसरे को सिंदूर लगाते, एक दूसरे को प्रणाम करते, एक दूसरे को गिफ्ट देते दिखते हैं, तो हम और आप इनके रिश्ते में कड़वाहट क्यों बुने? आप बताओ, ये फेयर होगा? मुझे नहीं लगता ये फेयर होगा। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि हाँ, फिर इन्होंने थंबनेल में भी लिखा हुआ था और इन्होंने बोला भी कि वक्त आने पर जरूर बताया जाएगा किसने घर तोड़ने की कोशिश की और किसने घर जोड़ने की कोशिश की। तो मैं इस बात पे मैं कामनी जी यही कहूंगी कि किसी का घर कोई नहीं तोड़ता और ना ही किसी का घर कोई जोड़ता है। अगर आपका घर बहुत अच्छे से चल रहा है, अगर आपके बच्चों में आपके दिए हुए संस्कार झलक रहे हैं, तो वो किसी और के रिएक्शन वीडियो से या किसी और के कमेंट करने से नहीं है। अगर आप फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें आपकी फैमिली में भी हुई है, बट स्टिल आप साथ हो तो ये इसका योगदान आप ही को जाता है, इसका क्रेडिट आप ही को जाता है, किसी और को नहीं जाता। क्योंकि जिसे अलग होना होता है वो हो जाता है। किसी के रिएक्शन वीडियो से, किसी के कमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो घर जोड़ना और तोड़ना ये आप लोगों के ही बेसिकली काम है, चाहे आप हो या आपकी देवरानी हो या आपके इन-लॉज वगैरह जो भी हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपका घर तोड़ सकता है। मैं आपको मतलब अगर एडवाइस देना चाहूं तो मैं यही दूंगी कि देखो, जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, बहुत जगह पे वो गलत है, मुझे भी दिखते हैं गलत, बट फिर भी पेरेंट्स हमेशा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और हर बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स को सर आंखों पे बिठा के रखो, और आप रखते भी हो। और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट भी करती हूँ। रही बात निकी की, तो चलो वो आपसे छोटी हैं, तो कुछ चीजें आपको नहीं भी ठीक लगती है तो आप माफ कर दिया करो। वैसे बहुत ज्यादा बुरी मुझे वो भी नहीं लगती है, तो ठीक है यार, थोड़ी बहुत ना चीजें ऊपर नीचे, पता है देवरानी जेठानी का रिश्ता ही ऐसा है ना कि थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, नॉट अ बिग डील।
उसके बाद फिर आ जाते हैं इन्होंने, हाँ एक और चीज इन्होंने, मैंने इनको पिछले वीडियो में ना आई थिंक बोला था, वो स्टैंड लेने के लिए जिसपे आप गरम जो खाने का बर्तन होता है ना, जैसे आपने सब्जी बनाई, अब कढ़ाई उतार करके ऐसे स्लैब पे रखोगे और कुकर उठा करके ऐसे रखोगे तो वो जो ग्रेनाइट होता है ना वो खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उसके लिए स्टैंड वगैरह आते हैं, सारे ही साइज के आते हैं। छोटा सब्जी अगर कटोरी वगैरह में रखना है भगोने में तो उसके लिए छोटे स्टैंड आते हैं, बड़े बर्तन के लिए बड़े स्टैंड आते हैं। तो वो सब आप खरीद लो दर्जन भर के, सब जिस भी साइज का आपको जरूरत हो। तो ये बोल रही थी कि किसी ने इनको एडवाइस दिया है, तो हो सकता है किसी और ने भी एडवाइस दिया होगा, बट मैंने भी एडवाइस दिया था इनको। और इन्होंने बोला कि एक रिएक्शन वाली है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपको, आपकी, और आपने नाम नहीं लिया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि कुछ लोग फिर यही कहते कि देखो इसकी सास के बारे में, हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलती हूँ, जो मुझे गलत थोड़ा सा मुझे लग जाता है, हालांकि मैं बहुत पसंद करती हूँ आंटी जी को, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, बट हाँ बच्चों में भेदभाव दिखता है। तो क्योंकि मैं रिएक्शन देती हूँ तो मैं सच ही बोलूंगी, झूठ तो मैं शुगर कोटिंग करूंगी नहीं। तो मैंने उस चीज के लिए डेफिनेटली बोला है और हर बार बोला है, और आगे भी मुझे ऐसी चीजें दिखेगी तो मैं बोलूंगी डेफिनेटली। तो अगर आप मेरा नाम वगैरह लोगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि क्योंकि वहां पे आपके इन-लॉज को गलत बोला जा रहा है तो आपको उनका नाम नहीं लेना चाहिए था। तो मैं इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ और यही रीजन है कि लोग आपसे प्यार करते हैं। और बिल्कुल इन्होंने ये भी कहा कि इनके लिए सब बराबर हैं, व्यूअर्स हो या रिएक्शनर्स हो, जो इनके लिए जिस तरीके का भी वीडियो बनाते हैं या कमेंट करते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली एक्चुअली अपने व्यूअर्स के लिए भी, कि आप मुझे नहीं भी पसंद करते हो या आप सामने वाले को नहीं भी पसंद करते हो तो आप निगेटिव बोलो, बट सच बोलो। ये नहीं कि हम क्योंकि हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो हम कुछ भी उजूल फिजूल लिखे। जैसे कि निकी के बारे में वो चल रहा था कि उन्होंने एक वर्कर के लिए वर्कर के साथ में फ्रॉड किया, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया। तो मैंने सारी चीजों को ना क्लियर आउट किया कि नहीं, ये गलत एलिगेशन है और एक इंसान अपनी रेपुटेशन बनाता है बहुत मुश्किल से, तो उनके ऊपर इतने गंदे और भद्दे एलिगेशन लगाना मतलब ये कहीं से भी सही नहीं है। तो वही चीज ये भी बोल रही थी कि आप नहीं भी किसी को पसंद करते हो तो उसके लिए इतनी निगेटिविटी करना ठीक नहीं है। और हाँ, इनको ना बहुत ज्यादा ये भी कमेंट आ रहे थे कि इन्होंने लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाई। भाई ठीक है, कलर थोड़ा ऊपर नीचे सब्जी की हो जाती है, बट हेल्थ वाइज वो बहुत हेल्दी होती है और मुझे लगता है बनाना चाहिए हर किसी को। मेरे घर में भी लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी बनती है, भले ही कभी कभार हम लोग कुछ स्पेशल बनाते हैं या कोई गेस्ट आता है या पनीर बनाए तो उसमें नहीं बनाते हैं, अदरवाइज लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। और हाँ, आप तुरंत बना करके उसको बर्तन शिफ्ट कर दो ना तो वो कुछ खराब नहीं होता और टेस्ट में कुछ डिफरेंस नहीं आते हैं। और बहुत सारी बातें की कामनी जी ने। उन्होंने ये भी बोला कि अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ सही वक्त आएगा तो मैं हर एक के बारे में बात करूंगी और सब कुछ बताऊंगी, किसने घर तोड़ने की कोशिश की घर और किसने घर जोड़ने की कोशिश की। मतलब मैं तो एज ए व्यूअर्स यही चाहूंगी कि आपका घर कभी ना टूटे और आप लोग मिलजुल के रहो। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, उसको फैमिली वाले आपस में ही सॉर्ट आउट करते हैं और करना भी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि आप लोग सोशल मीडिया पे हो तो आपकी हर एक चीज सोशल मीडिया पे आ जाती है और लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट अगर हर इंसान अपना अपना घर उठा करके देखने की कोशिश करे तो हर घर में छोटी बहुत बड़ी चीजें होती है। हाँ, एक फैमिली को हम क्रिटिसाइज जरूर करते हैं क्योंकि उनके घर में थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चीजें चल जाती है जो कि टॉलरेट करने वाली होती ही नहीं है और वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं लगती। बाकी इनके घर की थोड़ी बहुत नॉर्मल चीजें मुझे लगता है कि वो हर घर में होता होगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। और फिर एक चीज कामनी जी बोलते बोलते थोड़ी इमोशनल हो गई, इनके हस्बैंड भी थोड़े इमोशनल हो गए कि जब कोविड में इनके हस्बैंड का जॉब चला गया था तो इन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा। तो देखो, बुरा वक्त आता ही है हमें स्ट्रांग बनाने के लिए। अगर उस टाइम पे शायद आपकी लाइफ में वो बुरा वक्त नहीं आता तो आपको आज लोग कामनी सिंह के रूप में जान नहीं रहे होते। जो इतने लाख लोग आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपसे इतना प्यार और आपको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो शायद आपको नहीं जान पाते। तो स्ट्रगल हमारे लाइफ में आते हैं तो भले ही हम उस चीज से विचलित हो जाते हैं, लेकिन हर स्ट्रगल हमें कुछ न कुछ शिक्षा दे करके ही जाता है। और बस हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम स्ट्रगल में भी रह रहे हैं ना तो हमें अपनी डिग्निटी को नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी मतलब अच्छाइयों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मैंने खुद अगर मैं बोलूं तो
मेरी जर्नी ऐसी रही है ना, मैंने किस लेवल के स्ट्रगल देखे है ना, कोई सपने में नहीं सोच सकता कि मैंने किस लेवल का स्ट्रगल, हालांकि वो सब पर्सनल चीजें हैं, बट हाँ मुझे हर टाइम मुझे भगवान पे भरोसा था कि भाई मैं गलत हूँ ही नहीं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और इनके हस्बैंड भी, वो जॉब छूटने वाली बात पे इनके हस्बैंड भी मुझे इमोशनल दिखे, और फिर इनके हस्बैंड ने बोला कि अब ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं, इनकी वाइफ ने बोला कि अब मैं ऐसा कभी कुछ होने ही नहीं दूंगी। और हाँ ऑफ कोर्स इंसान को बुरे वक्त के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, और उसके लिए पहले से अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए, चाहे हम जितनी भी जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, लेकिन जो भगवान की प्लानिंग होती है ना, उसके सामने हमारी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है। और यही सब चीज थी। और सबसे अच्छा चीज जो मुझे इनकी फैमिली में लगता है, जो बच्चों को ये लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसा कि इन्होंने वीडियो में बताया कि ये धनु को लेकर के पार्क गई हुई थी और इनका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, ये रेस्ट करना चाहती थी या वीडियो शूट करना था इनको, लेकिन इनके बेटे ने जिद किया कि नहीं मम्मा तुम चलोगी, आप चलोगे तभी मैं जाऊंगा। तो पता है बच्चों के लिए ना एफर्ट माँ बाप लगाते हैं, चाहे हमारा इच्छा हो ना इच्छा हो, बट हम हर चीज उनके अकॉर्डिंग करते हैं। और पेरेंट्स इसी को बोलते हैं, स्पेशली माँ इसी को बोलते हैं, जो बच्चे की इच्छा के लिए, बच्चे की खुशी के लिए हर एक स्टेप उठाती है। और एक बात मैं करना चाहूंगी कि यार पता है बहुत लोग ना इन लॉज के नाम पे कामनी जी को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत, मुझे लगता है ये थोड़ा गलत होगा। लोगों का कहना है कि आखिर निक्की इतने क्लोज हैं इन लॉज की और कामनी जी नहीं है, तो उसका कुछ तो रीजन होगा। मैंने बताया ना कुछ रीजन नहीं होता है यार, कभी कभी कुछ इन लॉज ऐसे होते हैं वो आने ही नहीं देते, बहू को ना अपने करीब आने ही नहीं देते। मैंने बहुत करीब से ऐसे रिश्तों को देखा है और सुना है, जाना है, बहुत सारी चीजें, मतलब बहू के लाख एफर्ट के बाद आप अब देखो बताओ, आप कहीं जाना चाह रहे हो, डोर ही क्लोज है, ठीक है क्लोज है, उसकी की आपके पास नहीं है, सामने वाले के पास है, आप बोल रहे हो कि ओपन करो, सामने वाला कर नहीं रहा है, मतलब कितना 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 कोशिश करोगे? 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 24 घंटे आप खड़े रह सकते, पूरी जिंदगी तो आप दरवाजे पे खड़े होकर के खटखट खटखट करके नहीं कर सकते ना, खटखटा नहीं सकते ना। इस चीज को प्लीज समझो। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कामनी जी में कोई कमी नहीं है, शायद सामने वाले को ही कामनी जी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इसमें भी कोई गलत चीज नहीं लगती। भाई अगर किसी के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है तो नहीं है ना, नॉट अ बिग डील यार। और हाँ कामनी जी को लोग चाहे जितना भी क्रिटिसाइज करे, ये जल्दी किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करती। ये कह भी रही थी उस वीडियो में कि मैंने आई थिंक 15-20 दिन हो गए हैं कभी कुछ किसी भी मुद्दे पे बात ही नहीं किया, तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये जो क्रिएटर हर एक चीज का आंसर देने, हाँ कोई वैलिड क्वेश्चन आपसे करे, जैसे कि किचन शिफ्टिंग है या फिर किचन डिवाइडेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था तो आप आंसर देने आई तो वो वैलिड लगा। लेकिन अब कोई एक कॉमेंट कर रहा है, कोई एक निगेटिव कॉमेंट कर रहा है, हर चीज में आकर के तड़फड़ाते हुए कैमरा खोल करके बैठ गए। भाई उसके लिए एज अ रिएक्शनिस्ट इतने सारे भरे हुए हैं, मैं भी हूं। हर चीज के लिए ये छोटी छोटी चीजों में बात करना, उसमें मुद्दा उठाना, उसका कंटेंट बनाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये नेगेटिविटी है। आप लोगों ने चूज किया है कि आप अपना कढ़ाई कुकर खीर पूरी दिखाओगे तो वही दिखाओ, किस मुद्दे पे बात करना है उसके लिए रिएक्शनिस्ट हैं। और आपको अगर बहुत ज्यादा इस टाइप के कुछ गलत कमेंट आ रहे हैं कुछ भी, तब आप डेफिनेटली बोल सकते हो, कमेंट में रिस्पांस भी कर सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे वो क्रिएटर बिल्कुल भी नहीं पसंद आते जो हर एक छोटी मोटी मुद्दों पे आ जाते हैं बात करने, जैसे कि क्रिस्टी मायूस है। भाई एक एक कमेंट को लेकर के पहले वो लेडी बात करती थी, अब तो लोगों ने उसको इतना लताड़ना शुरू किया कि उसने नौटंकी ये बंद की। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।